अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पॉप आउट बॉय ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो गुंडों के साथ ज़बरदस्त फाइटिंग कर रहा था, और गुंडों के पूछने पर बताता है कि मैं हूँ लॉनली फाइटर नामवुक। इनफैक्ट उसने गुंडों से फाइटिंग कर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया था, और उससे पूछता है, मिस कैट, क्या तुम ठीक हो? तो वो उसे देखने लग जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम सियोन है, उस कॉमिक बुक को बंद कर देती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि नामवुक एक कॉमिक का मेन कैरेक्टर है जिसे अभी सियोन पढ़ रही थी। फिर वो कहती है, क्या बकवास है, वो लड़का कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, मुझे तो उससे नफरत हो रही है, कोई किसी को मिस कैट कैसे कह सकता है? तो उसकी फ्रेंड, जिसका नाम मिंजंग होता है, और कहती है, तभी तो मैं ये कॉमिक पढ़ रही हूँ, मुझे तो वो हॉट लगता है। फिर उन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये कॉमिक बुक सियोन की मॉम ने लिखी थी, पर उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, इसलिए इस कॉमिक की मेन फीमेल कैरेक्टर का भी सेम नाम सियोन है, और वो सेम टू सेम उसके जैसी ही दिखती है। पर सियोन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी मॉम ने उसी के सेम नाम कॉमिक बुक की फीमेल कैरेक्टर का भी रखा है, वो भी बिना उसकी परमिशन के इस घटिया कॉमिक के लिए। इनफैक्ट सियोन को रोमांटिक कॉमिक बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसकी फ्रेंड मिंजंग कहती है, ये घटिया कॉमिक नहीं है, ये एक रोमांस कार्टून है। उसे रोमांटिक कॉमिक्स बुक्स बहुत पसंद है, इसलिए वो काफ़ी सीरियस होकर कॉमिक्स की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगती है। तभी वहाँ उनका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम है यीजुन, और ये सियोन के बचपन का फ्रेंड है। उसे देख मिंजंग कहती है, यीजुन का फोटोशॉप तो काफ़ी वायरल हो रहा है, और वो फ़ोन पर चेक करती है और देखती है कि यीजुन का फोटोशॉप तो 8th रैंक पर है, पर सियोन की जैसे वाली लाइन काफ़ी वायरल हो रही है। ये देख सियोन मुंह बनाती है। नेक्स्ट सीन में फिजिकल पीरियड में जब टीचर स्टूडेंट से कहती है, इस फिजिकल टेस्ट के मार्क्स तुम्हारे ग्रेड्स में काउंट नहीं होंगे, तो ज़्यादा जोर लगाकर अपने आप को हर्ट मत कर लेना, और बिल्कुल सियोन के जैसे भागना। ये सुन सियोन काफ़ी जोश में आ जाती है और वो बहुत तेज़ भागती है। ये देख मिंजंग और यीजुन भी हैरान थे। सियोन जीत जाती है तो टीचर कहती है, तुम्हें इसे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए था। तो सियोन कहती है, आपने कहा था कि सियोन के जैसे भागना। नेक्स्ट सीन में घर आते टाइम मिंजंग कहती है, 7 घंटे के बाद तो तेरा बर्थडे है, तो बता तुझे क्या फूड ऑर्डर करना है। तभी कैट को देखकर सियोन डरकर उसके पीछे छुप जाती है, क्योंकि उसे कैट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उसे कहती है, क्या तू मेरे घर तक मेरे साथ चलेगी? मिंजंग कहती है, हाँ क्यों नहीं, पर बदले में $10 दो। सियोन कहती है, चल निकल यहाँ से। तो मिंजंग चली जाती है। सियोन कैट से दूर दूर होती हुई जाने लगती है, पर उसके रास्ते में फिर कैट आ जाती है। वो डरती हुई भाग जाती है। घर जाकर वो अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यीजुन को कॉल करती है, पर वो शूटिंग में बिजी था, इसलिए आने को मना कर देता है। फिर वो मिंजंग को फ़ोन करती है, पर मिंजंग को स्पॉइल फूड खाने की वजह से लूज मोशन हो रहे होते हैं, तो वो भी मना कर देती है। सियोन को गुस्सा आता है, वो केक काटने की कोशिश करती है। फिर वो सैड होकर कहती है, मैं सच में आज अकेले नहीं रहना चाहती। तभी फोटो फ्रेम में से उसकी मॉम आंख मारती हैं। फिर अचानक से लाइट फ्लिटर होने लगती है, सब कुछ हिलने लगता है। ये देख सियोन को डर लग रहा था। वहीं रखी नामवुक वाली कॉमिक बुक गिर जाती है, और अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जब सियोन कॉमिक उठाती है तो उसका एक पेज जो बाहर निकला हुआ था वो उसे पढ़ने लगती है। हैप्पी बर्थडे, ये तुम्हारा 18th बर्थडे है। तो फिर कॉमिक की सियोन नामवुक से कहती है, थैंक यू, कोई तो आज के दिन मेरे साथ है, मैं खुश हूँ। नामवुक कहता है, तुम सिर्फ खुश हो, पर मुझे फील हो रहा है मैं तो तुम्हारे बिना मर ही जाऊँगा। कॉमिक वाली सियोन हंसकर कहती है, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? तभी पूरे 12 बज जाते हैं। ये पढ़कर सियोन कहती है, क्या बकवास है, मुझे तो पढ़कर ही उल्टी आने लगी, मॉम ऐसा कैसे लिख सकती हैं? फिर उसी कॉमिक बुक से एनर्जी निकलती है और आवाज़ आती है, तुम्हें किस करना है, यही तुम चाहती हो? सियोन पीछे मुड़कर देखती है कि वो एनर्जी एक लड़के में चेंज हो गई, और वो था नामवुक, जो उसके पास आकर उसे किस करने लगता है। ये देख सियोन चिल्ला पड़ती है, और बेचारा नामवुक भी उसके चिल्लाने से डर जाता है और पूछता है, मिस कैट, तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम किस नहीं करना चाहती? वैसे मैं ये कहाँ आ गया? और वहीं रखा फोटो फ्रेम उठाकर कहता है, यहाँ तो क्रिमिनल्स हैं।
सियोन कहती है, हाँ तुम हो क्रिमिनल जो मेरे घर में घुस गए हो। नामवुक कहता है, नहीं, यहाँ 2 क्रिमिनल हैं जिन्होंने मेरा मर्डर करने की कोशिश की। कितने ब्यूटीफुल फेस हैं, मेरे तो दिल की धड़कनें ही बंद होने वाली हैं। सियोन हैरान हो कहती है, तुम पागल साइकोपैथ। नामवुक कहता है, तभी तो मैं सोचूं तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो। मिस कैट, तुम तो अपनी मॉम पर गई हो। सियोन कहती है, क्या कहा मिस कैट, और उसके हाथ से उसका हथियार गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कॉमिक देखकर उसे कहती है, ये सुन तुम बहुत शौक होगे, पर तुम इस कॉमिक से बाहर आए हो। कॉमिक देख नामवुक कहता है, हाँ तुम तो सही कह रही हो, जो भी मेरे साथ हो चुका है सब इस कॉमिक में लिखा है। वाओ, ये तो बहुत मजेदार है। मिस कैट, तुम मुझसे पहले बाहर कैसे आ गई? सियोन कहती है, पहले तो मुझे मिस कैट बोलना बंद करो, मैं कॉमिक वाली सियोन नहीं हूँ। नामवुक कहता है, ऐसा है क्या? लगता है क्या मैंने गलत समझ लिया कि तुम बिल्कुल मेरी मिस कैट जैसी दिखती हो, और आंख मारता है। सियोन कहती है, निकलो यहाँ से, अभी निकलो। मॉर्निंग में सियोन नींद में कहती है, तुम मुझे पागल कर रहे हो, और उठकर कहती है, क्या ये सिर्फ एक सपना था? और अपना हथियार लेकर चुपके चुपके रूम से बाहर आती है तो बाहर कोई नहीं मिलता, तो कहती है, ओह शुक्र है ये सपना था, और खुशी से नाचती हुई कहती है, ये तो बुरा सपना था। तभी नामवुक नहाकर बाहर आता है और कहता है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? उसे देख सियोन का मुंह उतर जाता है। नामवुक कहता है, पता नहीं मेरे ये निशान कैसे पड़ गया, शायद यहाँ ट्रांसपोर्ट होते टाइम। सियोन शौक से नीचे गिर जाती है और नामवुक को घूरने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो पुलिस के जैसे नामवुक से पूछताछ करती है तो नामवुक बताता है कि मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी से हूँ। सियोन कहती है, ऐसी तो कोई सिटी है ही नहीं, इसका मतलब वापस जाने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह नहीं? क्या तुम्हारे पास किसी का नंबर है? तो नामवुक अपना पुराने जमाने का फोन निकाल कॉल करता है तो सियोन का फोन बजने लगता है। ये देख वो हैरान थी। नामवुक कहता है, मेरे पास में यही एक नंबर है, और आंख मारता है। ये सब देख सियोन पागल हो रही थी और वो स्कूल जाने लगती है तो नामवुक उसे कहता है, मेरे पास तो जाने के लिए और कोई जगह नहीं, मैं वहाँ अच्छी लाइफ जीता था, पर मैं यहाँ तुम्हारी वजह से ही आया हूँ। सियोन कहती है, जब तक मैं नहीं आती तब तक यहीं रहना, और चली जाती है। नामवुक खुश हो कहता है, थैंक यू मिस कैट। स्कूल में सियोन को सैड देख मिनजंग और यीजुन को लगता है कि वो उनकी वजह से सैड है, क्योंकि वो उसके बर्थडे में नहीं आ पाए थे, तो वो उससे माफ़ी मांगते हैं और आज उसके घर पर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने को कहते हैं। तो सियोन एकदम कहती है, नहीं मेरे घर पर नहीं। मिनजंग कहती है, पर क्यों नहीं? सियोन कहती है, क्योंकि मेरे घर पर एक बहुत बड़ा कचरा है। इधर नामवुक सियोन के लैपटॉप में देखता है कि आज सियोन का बर्थडे है और कॉमिक वाली उसकी मिस कैट का भी आज ही के दिन ही बर्थडे था। सियोन और उसके फ्रेंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मिनजंग उसे नेकलेस गिफ्ट करती है। यीजुन उसे गिफ्ट में ईयरबड देता है। ईयरबड को देख वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में घर पर सियोन अपने ईयरबड ढूंढ रही होती है, तभी नामवुक आकर कहता है, हैप्पी बर्थडे मिस कैट। सियोन कहती है, कितनी बार कहा है मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो नामवुक उसे गिफ्ट देता है ईयरफोन, जिसे देख सियोन कहती है, क्या तुम मुझे ये फेंकने के लिए कचरा दे रहे हो? नामवुक कहता है, ये मेरी हैं, ट्रांसपोर्ट होते टाइम मैं अपने साथ कुछ नहीं ला पाया, बस यही मेरी पॉकेट में मिली। सियोन कहती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी मेरी ईयरबड हैं। नामवुक कहता है, ऐसा मत कहो, तुम उस बिना वायर वाली ईयरबड का क्या करती? तो मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। तो सियोन रोने लगती है। फिर क्या, फिर नामवुक उसे दिन रात किसी न किसी तरीके से परेशान करने लगा। जब नामवुक उससे उसका फ़ोन मांगता है तो वो उसे अपना फ़ोन दे देती है। नामवुक कहता है, थैंक यू माई गर्ल। ये सुन सियोन गुस्से से कहती है, क्या कहा माई गर्ल? जब सियोन देखती है कि नामवुक ने उसका सारा डाटा ख़त्म कर दिया तो कहती है, तुमने वाईफाई ऑन क्यों नहीं किया था? नामवुक कहता है, हाँ किया था, मेरे लव सिग्नल तो तुम्हारे लिए हमेशा ऑन ही रहते हैं, और स्टाइल मारता है। सियोन गुस्से से कहती है, ये मुझे सच में पागल कर देगा, मुझे टिबॉकी खानी है। वो अपने इंस्टा पे देखती है कि नामवुक ने अपने फ़ोटो अपलोड कर दी जिस पर लिखा था, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए पर मैं अपने लव को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो जल्दी से डिलीट कर देती है। तभी यीजुन का फ़ोन आता है
और वो पूछता है क्या तुम्हारा इंस्टा अकाउंट हैक हो गया? सियोन कहती है मैं बाद में बात करूंगी और गुस्से से नामवुक के पास जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो स्कूल में सैड बैठी होती है और कहती है मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था, मैं तो संत जैसी लाइफ जीना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था मुझे ऐसी लाइफ जीनी पड़ेगी। जीजुन भी उसकी बातें सुन कहता है इसे क्या हुआ? मिनजंग कहती है क्या बड़बड़ा रही है, वैसे वो इंस्टा वाला लड़का कौन था? इससे पहले कि सियोन कुछ कहती तभी वहां नामवुक आता है और कहता है सियोन क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? सब उसे देख हैरान थे और सबसे ज्यादा सियोन हैरान थी। नामवुक आकर उसके टेबल पर बैठ जाता है और कहता है दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना मैं सांस नहीं ले पाता। यीजुन भी ये सुन शॉक में था, बेचारी मिनजंग की तो कोल्ड ड्रिंक भी बाहर आ जाती है। नामवुक हंस के कहता है समझ में आया मिस कैट, और आंख मारता है। सियोन की तो हालत खराब हो रही थी। फिर वो उसे अकेले में ले जाकर पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए? नामवुक कहता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, और आंखें बंद कर उसे किस करने ही वाला था तो सियोन उसकी उंगली पकड़ मोड़ देती है और उससे कहती है मैं तुम्हें किस क्यों करूं? नामवुक कहता है हो सकता है किस करने से मैं वापस कॉमिक में चला जाऊं। जब तुमने वो लाइन पढ़ी थी कि क्या तुम मुझे किस करोगे, तभी मैं बाहर आया था, और मैं कॉमिक में भी तो तुम्हें किस करने वाला था। पर सियोन उसे मना करती है तो वो कहता है अच्छा मिस कैट, तो तुम मुझे वापस नहीं भेजना चाहती? सियोन कहती है मुझे ये मिस कैट कहना बंद करो, और मेरे फ्रेंड्स के सामने तो ये अपनी फ्लर्टी बातें बिल्कुल मत करना। फिर नामवुक सबसे अपना इंट्रोडक्शन करता है मैं हूँ नामवुक, ए लॉनली फाइटर। क्या तुम लोग मेरी क्यूटी पाई मिस कैट के फ्रेंड हो? यीजुन कहता है ये न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट तुम्हें कैसे जानता है? मिनजंग कहती है ये तो बिल्कुल कॉमिक के नामवुक जैसा लग रहा है। तो नामवुक पूछता है तुम नामवुक कैरेक्टर को जानती हो? उसे देख मिनजंग जल्दी से खड़ी हो कहती है नामवुक हिस्ट्री के रोमांटिक कॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। फिर कहती है मैंने अभी अभी ये क्या कहा था? वैसे इसके बोलने का स्टाइल और यहाँ तक कि हेयर स्टाइल भी उसी कॉमिक कैरेक्टर जैसा है। यीजुन कहता है ऐसा हेयर स्टाइल तो 10 साल पहले फेमस था। फिर अचानक से उसे देख कहता है पर ये तो अब भी कूल लग रहा है, ये सच में कॉमिक का कैरेक्टर है। फिर कहता है मैंने ये क्या कहा था? और हम देखते हैं कि जो भी नामवुक को देखता है कोई ना कोई रिएक्शन करता है, और वो ऐसा क्यों करते हैं उन्हें खुद नहीं पता। इसका रीजन तो आपको बाद में पता चलेगा। सियोन कहती है कॉमिक वाला नामवुक इसी नामवुक को देखकर बनाया गया था। यीजुन कहता है तुमने पहले तो कभी नहीं बताया कि नामवुक नाम का तुम्हारा कोई फ्रेंड है। सियोन कहती है ये मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, बस एक लड़का है जिसे मैं जानती हूँ, शायद ये मेरी मॉम के काफी क्लोज रहा होगा। मिनजंग उसे कहती है तो तुमने यहाँ ट्रांसफर क्यों लिया? नामवुक कहता है क्योंकि मैं मेरी सियोन को मिस कर रहा था। मिनजंग कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ऐसी बातें बिना हिचकिचाहट के बोल रहा है। सियोन कहती है क्योंकि ये बेशर्म है। फिर मिनजंग उससे पूछती है क्या तुम सच में सियोन को लाइक करते हो? नामवुक कहता है मैं तो उसे किस करना चाहता हूँ। मिनजंग कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसे किस करवाने में, और उसके कान में उसे प्लान समझाती है। उसके कहने पर वो सियोन को गौर से देखने लगता है और कहता है क्या मैं तुम्हें बटरफ्लाइज ला कर दूं? सियोन को इतना गुस्सा आता है कि वो पेपर फाड़ देती है और कहती है नहीं, मैं तो तुम्हें पंच करना चाहती हूँ। फिर नामवुक मिनजंग के कहने पर सियोन को पटाने के लिए अपना मैनली चार्म दिखाता है और उसके पास जा उसे किस करने ही वाला था, तो सियोन उसका हाथ मोड़कर कहती है तुम जैसों के लिए तो मैंने फाइटिंग स्टाइल सीखी है। नामवुक कहता है ठीक है, हार मानता हूँ। नामवुक को देख एक लड़का कहता है तुम हो वो हैंडसम लॉनली फाइटर नामवुक। फिर कहता है ये मैंने क्या कहा था? दूसरा लड़का उसे कहता है लगता है तो पागल हो गया, पर जब वो नामवुक को देखता है तो कहता है यही है अपनी गर्लफ्रेंड का आज्ञाकारी बॉयफ्रेंड नामवुक। नामवुक कहता है क्या आज्ञाकारी? सियोन कहती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। वो लड़का कहता है मैंने ये क्या कहा था, और वो दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। सियोन उसे कहती है ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तभी एक लड़की जिसका नाम ईना होता है उन्हें दूर से देखती है। लंच करते टाइम मिनजंग सियोन से पूछती है तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद हैं? तो सियोन कहती है
जो अपना काम करते टाइम कूल दिखें और बहुत ज़्यादा तेज़ हों। तो नामवुक देखता है कि सियोन की प्लेट में बुलगोगी ख़त्म होने वाली है, तो वो अपने आप को तेज़ साबित करने के लिए उसकी प्लेट उठाकर और बुलगोगी लेने जाता है। और उस टाइम यीना, वही लड़की, उसे देख लेती है और वो सियोन की कोल्ड ड्रिंक को गिराकर चली जाती है। तो सियोन यीना से पूछती है, तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक मेरे ऊपर क्यों गिराई? यीना ये सुन शॉक होती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझसे ये कैसे हो गया, और कोल्ड ड्रिंक साफ करने लगती है। घर आकर सियोन नामवुक को कहती है, ये तुम्हारी गलती है, यीना ने मेरे साथ पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, जब से तुम आए हो तब से सब कुछ अजीब अजीब हो जा रहा है। नामवुक कहता है, मिस कैट, तुम्हें लगता है ये सब मेरी गलती है? सियोन कहती है, तुम्हें वापस भेजने के लिए मैं ऐसा क्या करूं? नामवुक कहता है, किस? फेयरी टेल में भी तो किस से श्राप खत्म हो जाता है और सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाती हैं। सियोन कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस कॉमिक वाली सियोन नहीं हूँ? नामवुक कहता है, पर मेरे लिए तो तुम एक ही हो, और सेल्फी ले लेता है। सियोन नामवुक की इंस्टा पर वही फोटो देखती है जिस पर लिखा था लोनली फाइटर, और कहती है, इसके पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है। अभी यीजुन उससे पूछता है, स्नैक्स शॉप पर चलें? जिस पर सियोन हाँ करती है। नामवुक मिनजंग से कहता है, मिस कैट मुझे लाइक क्यों नहीं करती, क्या वो किसी और को? तभी वो देखता है सियोन यूजिन के साथ है, तो सोचता है, नहीं, दूसरे लड़के के सामने ऐसा क्यूट कैट वाला फेस मत बनाओ, मुझसे दूर मत हो मेरी मिस कैट। सियोन अपनी हुड की कैप से कागज निकाल यूजिन पर फेंक देती है, तो यूजिन कहता है, और तुम्हारा टेम्पर, मेरे ऊपर कचरा कैसे फेंक सकती हो? यूजिन फिर से उसकी हुड की कैप में वो कचरा रख देता है। दोनों को साथ में देख नामवुक को अच्छा नहीं लग रहा था। वो मिनजंग से पूछता है, उन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या सियोन उसे लाइक करती है? वो कहती है, नहीं तो, वो तो उसका बचपन का फ्रेंड है। नामवुक खुश होता है। मिनजंग कहती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके बीच कुछ ना हो, रोमांटिक ड्रामास में भी तो फीमेल लीड अपने बचपन के फ्रेंड के क्लोज होती है, ऐसे भी बहुत सारे कपल्स डेट से पहले फ्रेंड होते हैं। सियोन और यूजिन को साथ में देख नामवुक यूजिन के बास्केटबॉल मारता है। ये करके मिनजंग और वो बहुत खुश होते हैं। नामवुक सबके सामने कहता है, आई लव यू सियोन, तो सब हैरान होते हैं। सियोन एम्बैरस होकर उसके पास आकर कहती है, बंद करो अपनी ये हरकतें। मिनजंग कहती है, इस लड़के को हुआ क्या है? यूजिन सैड हो जाता है। हाँ, यूजिन का सैड फेस देख हमें पता चलता है कि वो सियोन को लाइक करता है। यीना, जो पहले चुप खड़ी थी, जैसे ही नामवुक को देखती है, सियोन की तरफ बास्केटबॉल मारती है जो उसे लगने वाला था, पर नामवुक अपना हाथ आगे कर उसे लगने से बचा लेता है और उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो मिस कैट? सियोन कहती है, हाँ, पर तुम्हारी ये बातों की वजह से मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में मिनजंग सियोन से पूछती है, नामवुक कहाँ गया? तो सियोन कहती है, उसका नाम भी मत लो, मुझे तो उसका नाम सुन के गुस्सा आ जाता है, उसका पता नहीं वो कब टपक पड़े। बहुत सारे पेपर प्लेन उनके ऊपर गिरने लगते हैं जो स्टूडेंट्स विंडो से उनके ऊपर फेंक रहे थे और कहते हैं, कांग्रेचुलेशन सियोन। पेपर पर लिखा था, माय किटी कैट सियोन, चलो किस करते हैं। तभी वहाँ स्माइल करता हुआ नामवुक आ जाता है। सियोन उसे घूरती है। मिनजंग उसे कहती है, मैंने ये सब करने को नहीं कहा था। नामवुक सियोन को कहता है, मिस कैट, तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें अभी किस करूं? सियोन कहती है, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? जिन नामवुक को कहता है, सियोन ने मना किया ना कि वो ये नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में सियोन छुप छुप कर जारी होती है, कहती है, उस नामवुक का पता नहीं कहाँ से कब टपक पड़े और क्या कर दे। अभी लाउड स्पीकर से नामवुक की आवाज़ आती है, मेरी मिस कैट सियोन, क्या तुम सुन रही हो? पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, 2 आंखें और 2 कान हैं, पर मैं सिर्फ एक इंसान को ही देख और सुन पा रहा हूँ। ये थोड़ा अजीब है ना? उसकी ये बातें लाउड स्पीकर से सारे स्टूडेंट सुन रहे थे और यूजिन भी। फिर नामवुक लाउड स्पीकर से कहता है, एक और बात, मुझे तुम्हारा किसी और लड़के के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, खासकर उस यूजिन के साथ। स्कैट, इसका मतलब ये है कि मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं? सियोन उसे पकड़ कर लाती है और कहती है, चलो किस करते हैं। नामवुक कहता है, सच में? तुमने कहा था तुम नहीं करना चाहती, तो अब क्यों? सियोन कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें बस किसी ना किसी तरीके से वापस भेजना चाहती हूँ।
पर्दा हटा उसे किस करने लगती है। और इसी के साथ आज का पार्ट 1 एंड हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली नई लेटेस्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन